पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उपनिषद। उपनिषद सनातन धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको अध्यात्म की ओर लेकर के जाता है। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? आइए इस उपनिषद को अच्छे से समझने का प्रयत्न करते हैं। नमस्ते, मैत्रेय वाणी इस YouTube चैनल पर मैं मैत्रेय कश्यप आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। उपनिषद, जिसका सरल अर्थ ये होता है समीप बैठना। किसके समीप बैठना? तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए ईश्वर के समीप बैठना ही उपनिषद कहलाता है। उपनिषद, ये जो शब्द है ये शत धातु से बना है, जिसमें उप और नी उपसर्ग लगा करके कोई प्रत्यय करने से उपनिषद शब्द की सिद्धि होती है, जिसका अर्थ होता है समीप बैठना। ज्ञान के लिए अपने गुरु के समीप बैठना, ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए अपने गुरु के समीप बैठना। उपनिषद में ब्रह्म विद्या प्राप्ति के साधन बतलाए गए हैं, इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने उपनिषद को ब्रह्म विद्या कह करके संबोधित किया है। वही इसमें ब्रह्म और जीव के गूढ़तम विषयों को प्रकाशित किया गया है, इसीलिए उपनिषद को रहस्य विद्या भी कहते हैं। उपनिषद को लोग श्रुति कहते हैं, वेदांत कहते हैं। जहाँ तक कि ये बात प्रचलित है कि जो श्रुति शब्द है वो वेदों के लिए ही उपयोग होते हैं, लेकिन उपनिषद वेदों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यदि हम इसे श्रुति भी कहें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर उपनिषद को लोग वेदांत कहते हैं। कुछ लोग वेदांत का अर्थ समझते हैं वेदों का अंत। अब सोचने वाली बात ये है कि क्या वेदों का अंत कहीं हो सकता है? क्योंकि सनातन धर्म की संस्कृति ये कहती है कि वेद का जो ज्ञान है, आप उसके एक मंत्र को जितनी गहराई में जाकर समझने की कोशिश करेंगे, आप उतनी ही गहराई में चलते जाएंगे, इसका कोई अंत नहीं। तो उपनिषद को वेदांत कहकर संबोधित करना, इसका अर्थ क्या हो सकता है? तो इसका सरल अर्थ ये हो सकता है, जो ज्ञान वेदों के अंतर्गत आता हो उसे हम वेदांत कह सकते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है, इस पर अलग अलग मत का अलग अलग विचार है। मुक्तिको उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है। वहीं दूसरी ओर उपनिषद महावाक्य कोश के अनुसार उपनिषदों की संख्या 223 है। आदि गुरु शंकराचार्य ने उपनिषदों की संख्या 10 बताई है, तो वहीं दूसरी ओर स्वामी दयानंद सरस्वती ने उपनिषदों की संख्या 11 बताई है। वो है ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद और अंतिम श्वेताश्वेतर उपनिषद। ये कुल मिलाकर 11 उपनिषद होते हैं, जो कि वैदिक मान्यता के अनुसार लोग इसी को मुख्य मानते हैं। और वहीं दूसरी ओर पौराणिक मान्यता के अनुसार लोग उपनिषदों की संख्या 108 मानते हैं। उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन का मूल आधार है, जो शुरू होता है ईशोपनिषद से, जिसका मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा कृधा कस्य स्विद्धनम्। इस मंत्र का अर्थ क्या है? इसी मंत्र से आरंभ क्यों होता है? ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।